Good morning, friends. This is Om Jagdish, Rishi Tantracharya, Aghori Mahabrahmanand. I am feeling ashamed to that Muslim people. What the Muslim people think, always saying, हम इतने हैं, हम उतने हैं. We are like in such a amount of people. So, tell me one thing. How many members you are, whatever the... छोड़ो यार अंग्रेजी. तुम सारे कितने भी हो, बांग्लादेश में हिंदुओं को तुम मार रहे हो. उन्हें तो छोड़ो, इमराज बचा लेगा, नादान है. लेकिन तुम्हें तुम्हारे जोशे से जाने में कौन बचाएगा? जो या चूते तुम्हें जन्नुम जाने से कौन बचाएगा? मैं. तुम धर्म को साइड में रख कर बात करो. ये जो मुस्लिम धर्म, मुसलमान, ये वो कटवा पटवा, ये अपनी गाड़ में घुसेड़ लो कोतवाली. इसको साइड में रख के बात करो. मैं भी हिंदू साइड में रख के बात करते हैं. सनातन मतलब क्या होता है? समानता. जबरदस्ती हथियाना या मारना पीटना, जबरदस्ती ये करना वो करना, वो नहीं होता. बांग्लादेशी हिंदुओं को कितना मारा? वो हिंदू है इसीलिए. चलो तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें नहीं मार सकते हम. तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारी पूरी जात, पूरी कौम सब खत्म नहीं कर सकते. जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे मैं जो कचड़े की तरह. तब कहाँ जाओगे? आने वाले भविष्य में मुसलमान रहेंगे ही नहीं. तो हिलाते रहना अपना घंटा, टन 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 टन. चाहे कोई भी मुसलमान हो, तुम सारा मुसलमान हो इसीलिए ऐसे कर रहे हो. छोड़ो, समझ जाओ. जन्नुम जाओगे, रोगे. हाँ, तुम्हें good afternoon to everyone, my friends from all over the world. Today I'm going to tell you why Shivratri happens. Interesting topic. Shivratri happens because, as I told you about Sagar Manthan से मोहिनी निकली, and Mohini Apsara angel came out of her, and her name is Sati, and she, उस दिन, जिस दिन शिवरात्रि थी, उस दिन भोलेनाथ के और सती ने आत्मदहन किया था. इसीलिए उसको महाशिवरात्रि या शिवरात्रि कह के पर्व मनाया जाता है, जिस टाइम पे उन्होंने अग्नि दहन किया था. हालांकि वो बहुत सैड और क्रूर टाइम था, क्रूशियल टाइम था जब ऐसा हुआ था, ये घटना घटी. तो इसको वो महाशिवरात्रि कहते हैं. और दूसरी चीज मैंने ये बताना चाहता था कि वो कर्ण पिशाचिनी बनी, और वो जो जब भी शिव जी का विवाह होता है किसी के साथ, तो जो उसकी पत्नी होती बनती है अर्धांगिनी, तो अर्धांगिनी के का नेचर देखती है या कुछ देखती है, उनके पास ही रहती हैं. आत्मा बन के घुसती नहीं है, डरने वाली बात है. मतलब उनके साथ ही रहती है, तो उन्हें खुशी खुशी महसूस होती है. एक अनुभव होता है साथ में कैसा अर्धनारीश्वर रूप में वो रहते हैं, और जो अर्धांगिनी रहती है वो रहती है. तो उनका प्यार इतना बढ़ा देती हैं, तो ना कुछ कनेक्शन रहता है उनके बीच में, एक बॉन्डिंग सी रहती है. तो जब बॉन्डिंग सी होती है, उसके बाद जब वो मर जाती हैं, तो तब फिर उनका दिल वो खा के उन्हें मोक्ष या मुक्ति की साधना में आगे बढ़ाते हैं. तो ये चीज़ हो गई. और चलिए थोड़ा साइंस के बारे में जानते हैं. आज सुबह मैं सोच रहा था कि सब एस्ट्रोनॉट उस ऊपर आसमान में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, सिर्फ स्पेस में जाके ग्रेविटी क्यों नहीं है?
होता एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ लो, उससे कुछ भी जो एक फ़ोर्स क्रिएट होती है। मैग्नेट को कभी देखा है, वो रिपेल करता है अपने आप, क्योंकि वो एनर्जी कंपन क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ऐसे ही सूर्य की रेज़ और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो चक्कर काट रहे हैं सोलर सिस्टम में, या हमारे आस-पास जितने भी चाँद है, ये है, ये एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के लिए, जिसके लिए ये रोटेशन में आ गए हैं। तो ये जितने भी रोटेशन प्रोसेस में चल रही है, ये जो गैलेक्सी, जो अर्थ की गैलेक्सी है, ये एक्चुअली में मूव कर रही है पूरे यूनिवर्स में, और टाइम मीन वो अब्ज़ॉर्ब भी कर रही है। वो क्या अब्ज़ॉर्ब कर रही है? जो छोटे-छोटे कण होते हैं, जैसे कभी-कभी तुम कहते हो यार हमारे, इसका मतलब ये जो ज़मीन में गड़ा हुआ निकला कैसे? ये चीज़ कैसे निकली? ये ऊर्जा कैसे निकली? अब आपको मैं बताता हूँ, आपके माइंड में भी ये वाइब्रेशन दौड़ रही है। जैसे मैंने कहा सम्मोहन क्रिया, वो तो मेरी क्रिया है, छोड़िए। ये माइंड में भी आपके कहीं न कहीं वो चीज़ क्रिएट कर रही है। एक तरह से वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी क्रिएट कर रही है, आपको भी मूव करने के लिए। एक डॉक्टर भी यही बोलेगा ना कि हम सब सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? हम विचारधारा ये सब क्यों करते हैं? कि हमारे दिमाग में, मैंने अध्यात्म में समझाया था, पेट में फर्टिलिटी, लिंग में प्रोडक्टिविटी, और मूलाधार केंद्र में एग्जॉस्म, ये 3 केंद्र होते हैं। तो जो दिमाग में आते हैं विचार, कहाँ से आते हैं? पेट से आते हैं। तो ये सब, ये जब हम साँस लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है, यही सोचने का एक ज़रिया है। तभी हमें सोच आती है। वरना ये कितने भी जीव-जंतु हो, आप हो, मैं हूँ, जो भी पशु है, पक्षी है, ये है, वो है, जितने भी हैं, ये सब क्यों ये विचारधारा आती कहाँ से है? डॉक्टर जान ही नहीं पाएगा, या एक साइकियाट्रिस्ट को भी ले लो, वो भी नहीं जान पाएगा कि ये सोच आती क्यों है इस शरीर में। ये इसीलिए आती है क्योंकि हम एक यूनिवर्स में घूमती हुई गैलेक्सी है। आई होप आप समझ गए होंगे। सभी ये विचारधाराएँ आती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं। इसका कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हाँ, और ये जो नशा-वशा का है, नशा हर कोई करता था पहले, अच्छी बात होती थी। लेकिन अभी का टाइम क्या है कि डिमांड और सप्लाई बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सप्लाई के लिए जो ₹10 की चीज़ जो आती थी, आप सोचते हो ये ₹10 की पहले चीज़ आती थी, तो बहुत सारे लोग लेते थे, तो उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ती थी। कॉस्ट ऑफ मेकिंग चार्ज उतना ही रहता है, लेकिन सब डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई का रेट बढ़ जाता है। तो जब रेट बढ़ जाता है तो वो चीज़ इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती, और उसमें मिक्सिंग ये वो काला-बाज़ारी ये वो करके जो मटेरियल तुम्हारे पास आता है नशे का, वो ख़राब हो जाता है। टोटली ख़राब पीस है, और वो बेकार होता है, वो हेल्थ के लिए सही नहीं होती। अगर दारू पीनी है तो सबसे पुरानी दारू पिइए, जो ओल्ड उसमें स्टॉक में पड़ी हो। वो तुम्हारा एक शॉट में ही, लेकिन वो आती बहुत महँगी है। तो उसके लिए तुम सस्ती वाली दारू पीते हो, और सस्ती वाली दारू पीते हो, उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, और कच्ची होती है, बेकार होता है, जो लीवर ख़राब कर देता है, ये कर देता है। वही बात है। चलिए ठीक है, ये सब छोड़िए नशे-वशे की बातें। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये गैलेक्सी मूव कर रही है, और हमें सोचता वो तरंगे पहुँचा रही है कि हम सोचें। बस यही एक ज़रिया है। कुछ-कुछ रात में भूत-पिशाच वगैरह, डायन वगैरह भी घूमते रहते हैं। वो भी हकीकत है, हमें अध्यात्म के साथ भी जुड़ना है, और साइंस के साथ भी जुड़ना है, तभी ये एक आधुनिक काल बनेगा। से हर हर महाकाल टू मी। ओम जगदीश। ओम भोले।